हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक एजे में। आज हम आपको लाभ और हानि का सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं लाभ हम कैसे निकालते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हमारा लाभ के बराबर होता है। और हानि, जब कभी भी हानि होगी तो क्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। ये आपको नोट करके लिखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये आपको काफ़ी याद करने वाली चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है। इस पर आधारित हम क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा जाता है तथा 1862 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हम क्या करेंगे, लाभ हमें हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, हानि बराबर हमने अभी क्या बताया था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपका खरीदने वाला मूल्य यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 1960 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1862। तो हम इसको घटाएंगे। हम इसको 1960 में से 1862 को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर 0 इधर से हासिल लेंगे तो ये आएगा 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पर 5 बचेगा, इधर से धाई लेंगे तो 5 में 15 में से 6 गया 9। तो 98 रुपये की आपकी हानि हुई। तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम हानि लिखेंगे 98 रुपये की हानि। हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है 1960 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इससे इसको काटेंगे, ये जाएगा 20 पर और ये 20 पंजा आपका 100 हो जाएगा। तो आपकी हानि आ जाएगी, हानि प्रतिशत बराबर 5%। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और ट्रिक अच्छी लगी होगी। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, आपका सीपी यानी क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी एसपी। सीपी कितना है आपका 8 और एसपी कितना है 9। 8 में खरीदा 9 में बेचा, तो हमें कितने रुपए का लाभ हुआ 1 रुपये का। तो 1 रुपये का लाभ, और लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। आपका क्रय मूल्य कितना है 8, तो 1/8 आपका कितना होता है, या आप इसमें परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करेंगे। आप इसको हल करोगे तो ये आएगा आपका 12 सही 1/2% आपका लाभ हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपये में बेचकर 16 सही 2% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 16 सही 2/3% लिखना है। ये होता है आपका 1/6। तो इतने प्रतिशत का लाभ हुआ है 6 पर इतने का लाभ यानी 1 का लाभ। तो हमारी चीज़ होगी 6 पर 1 का लाभ यानी 7 रुपये की हमने बेची, लेकिन वो कह रहा है 7 में नहीं बेची है, 2149 रुपये में बेची है। इससे ये 307 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि 7×3 = 21 और 0 लगाएंगे और 7×7 = 49। ऐसे ही हमारा क्रय मूल्य 6 ना होकर इससे 307 गुना ज़्यादा हमारा होगा 1842 रुपये। आप इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 6×7 = 42 और 6×3 = 18। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और ट्रिक अच्छी लगी होगी। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4214 रुपये में बेचने से आपकी 12 से 1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 12.5 सही 1/2% आपका कितना होता है, 12.5 सही 1/2% आपका होता है 1/8।
तो 8 पर 1 की हानि, तो हम कहाँ जाएंगे, 8 पर 1 की हानि यानी 7 पर। लेकिन हमने 7 में थोड़ी बेची है चीज़, हमने तो 4214 रुपये में बेची है। ये 7 से कितने गुना है, इसे इससे भाग करेंगे, 6 सत्ते 42 और 1 0 6 दूनी 7 दूनी 14, 7 छंग 42, ये हो जाएगा आपका 602 गुना। तो हमारी क्रय मूल्य 8 रुपये ना होकर इससे 602 गुना ज़्यादा होगा। तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 छंगे 48, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP बराबर है 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो हम क्या करेंगे, ये हमेशा इसका अपोजिट होता है। तो CP आ जाएगा आपका 10 और SP आ जाएगा आपका 15, यानी CP बराबर 10 रुपये और SP बराबर 15 रुपये, यानी खरीदी हमने 10 रुपये में और बेची हमने 15 रुपये में। तो यहाँ से आपका 5 रुपये का लाभ हुआ। 5 रुपये का लाभ हमेशा लाभ या हानि जो भी निकालते हैं क्रय मूल्य पर निकालते हैं। आपका क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। आप इससे 0 से 0 काटेंगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपका 50%, 10 पंजे 50% लाभ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस CP, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से आपका CP कितना होगा, 9, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 10। तो CP आपका 9 रुपये और सेलिंग प्राइस आपका 10 रुपये। तो यहाँ से आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ। और यानी हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत हम निकालते हैं क्रय मूल्य पर। आपका क्रय मूल्य कितना है, 9, तो ये हो जाए, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100। इसको जब आप हल करोगे तो ये आएगा आपका 11 से ही 1/9% आपका लाभ हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और ट्रिक अच्छी लगी होगी। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी CP के बराबर है। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12 और CP हो जाएगा आपका 9। तो CP आपका 9 रुपये और SP आपका 12 रुपये। तो यहाँ से 9 में खरीदी और 12 में बेची, तो हमें 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। 3 रुपये का फ़ायदा, क्रय मूल्य आपका कितना है, 9। तो फ़ायदा या नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ये कटेगा आपका 3 पर, और 100/3 आपका होता है 33 सही 1/3% का आपको लाभ हो जाएगा। लाभ क्यों होगा, क्योंकि हमने चीज़ 9 में खरीदी है और 12 रुपये में बेची है, तो हमें फ़ायदा ही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और ट्रिक अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ट्रिक या वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मैट्रिक एजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।